अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने देखना है कि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। फ्लक्चुएशंस यानी कि जो चेंजिंग्स आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं, फिर एनिमल्स खुद को कभी कभी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, कभी नहीं करते, तो किस तरह से वो अडेप्ट करेंगे, और अगर अडेप्ट नहीं करते तो और कौन सा मैकेनिज़्म होगा उनकी सर्वाइवल के लिए। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि एनिमल्स को विद टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन वन ऑफ द थ्री बेसिक वेज, यानी कि एनिमल्स को विद कहते हैं मुकाबला करना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का जो चेंजिंग आती है टेम्परेचर में उसका मुकाबला तीन तरीक़ों से करती हैं। दे कैन ऑक्यूपाई अ प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड कम्पेटेबल, या तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जिसका टेम्परेचर उनके लिए कम्पेटेबल हो, उनके मुवाफिक हो उनकी बॉडी के, और उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो यानी कि चेंज ना होता हो, या फिर देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर अडेप्टेड टू टेम्परेचर रेंज इन विच एनिमल्स आर केपेबल ऑफ लिविंग। उनके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, अडेप्टेड यानी कि वो मुताबिक हो जाए उस टेम्परेचर रेंज के जिसमें जो है एनिमल रह सकता है, यानी कि या वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अपने अंदर की फंक्शनिंग को जो है चेंज कर ले। और तीसरा है कि दे कैन जनरेट एंड ट्रैप हीट इंटरनली टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो यानी कि जनरेट करें, पैदा करें या फिर ट्रैप करें हीट इंटरनली अपनी बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो यानी कि टेम्परेचर की तब्दीलियाँ आ रही हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसके यानी कि इंस्टेंट उनके बावजूद। तो तीन तरीके हैं, या तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को उसके मुताबिक अडेप्ट कर लें, या फिर अपने अंदर जो है हीट की प्रोडक्शन का वो मैकेनिज्म जो है जनरेट करें अपने बॉडी टेम्परेचर को रिटेन सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है कि जो एनिमल्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन बेसिकली दो में है, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। एंडोथर्म्स को के बाकी नाम भी हैं, इन्हें होम्योथर्म्स भी कहते हैं, और जो एक्टोथर्म्स हैं इन्हें पोकिलियोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड भी हम कहते हैं, ठीक है। और इनकी यानी कि क्लासिफिकेशन इस बेस पर की गई है कि इनका जो सोर्स है बॉडी हीट का वो इंटरनल है या फिर वो इन्वायरमेंट से। अगर वो इंटरनल है तो वो एंडोथर्म्स होंगे, इन्वायरमेंट है तो वो एक्टोथर्म्स होंगे। तो एक्टोथर्म्स जो एक्टो मीन आउटसाइड, तो ये अपनी बॉडी हीट को जो है यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म से लेने की बजाय। इनका अपना मेटाबॉलिक रेट कम होता है और इनकी इंसुलेशंस भी जो है पुअरली होती है, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट से लेना होता है तो इसलिए इनमें इंसुलेशन भी अच्छी नहीं होती। इन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। इसकी मिसालों में आ जाते हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, और कुछ इन्वर्टेब्रेट कॉर्डेट्स आ जाते हैं। तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इंसेक्ट, इन्वर्टेब्रेट्स में जो है इंसेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ फिशेज़ ऐसी होती हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर इनसाइड ही रेस कर लेती हैं। जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में मूव करते हैं और ऐसी जगह यानी कि वो फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पे यानी कि जो हीट का लॉस हो रहा है वो उनका कम से कम हो, या फिर अगर सर्दी है तो जो कोल्ड स्ट्रेस है उन्हें कम से कम मिले। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये एंडोथर्म्स होते हैं, और इसके अलावा जो वर्टेब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं वो भी एंडोथर्म्स होते हैं, क्योंकि ये बॉडी हीट को इंटरनली अपने सेलुलर प्रोसेस से गेन कर लेते हैं। इनका कांस्टेंट सोर्स होता है इंटरनल हीट का, उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखें, अपने कोर टेम्परेचर को, फ्लक्चुएशंस के बावजूद उनके इन्वायरमेंट में, उनके इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में, ठीक है। और कोर वो कह रही हैं कि इंटरनल टेम्परेचर को शो करता है जो कि उनकी बॉडी सरफेस के तक नज़दीक ही होता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एंडोथर्म्स हैं इसमें बर्ड्स, मैमल्स आ जाते हैं, और इन्हें वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। जो एक्टोथर्म्स हैं ये थर्मो कन्फॉर्मर हैं, यानी कि कन्फॉर्म कर लेते हैं, ढाल लेते हैं ख़ुद को थर्म टेम्परेचर के मुताबिक इन्वायरमेंट के। जो एंडोथर्म्स हैं इनकी जो बॉडीज़ हैं वो इंसुलेटेड होती हैं फ़र या फीतर से, क्योंकि सारा मैकेनिज़्म हीट का इनके अंदर ही है। तो मैमल्स के केस में फ़र ने कवर किया होगा, बर्ड्स के केस में जो है फीतर्स ने, और इनकी बॉडी में फ़ैट्स भी होते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स के केस में ब्लबर होगा, और जो ह्यूमंस हैं उसके केस में वैसे फ़ैट की लेयर होगी। अब फैट्स की लेयर्स जो हैं दो होती हैं, एक ब्राउन फैट होता है जो यानी कि स्मार्ट लोग होते हैं उनकी रिब्स के अंदर ब्राउन फैट होता है जो कि उन्हें एनर्जी देता है। उसका कलर ब्राउन ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से होता है। और ऐसे लोग जो कि स्मार्ट होते हैं वो मोटे लोगों की निस्बत जो है ज़्यादा एनर्जी, यानी कि अगर वो बीमार होते हैं या कुछ भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी मोटे लोगों की निस्बत गेन कर सकते हैं इसी ब्राउन फैट की वजह से। जो मोटे लोग होते हैं उनमें वाइट फैट ज़्यादा होता है जो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया इतने नहीं होते, जो कि उन्हें एनर्जी तो नहीं देता लेकिन वेट अच्छा खासा दे देता है।
तो वो कह रहे हैं कि ये जो इंसुलेशन है इन्हें इस काबिल बनाती है कि ये जो हीट है उसे रिटेन करें एफिशिएंटली, और जो इनके अंदर का टेम्परेचर है उसे बरकरार रखें और वो लॉस ना हो। फिर वो कह रहे हैं कि जो एंडोथर्मी है ये एनिमल्स को इजाज़त देती है कि कोर टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर सकें ताकि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो सकें और जो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं वो स्टडी हाई लेवल्स पर हो सकें, यानी कि जो जो एक्टिविटीज़ बॉडी में हो रही हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एंडोथर्मी है ये एनिमल्स को इस चीज़ की भी इजाज़त देती है कि वो ऐसे हैबिटेट्स में रहें जिनमें एक्टोथर्म्स रहने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना होता है, लेकिन एंडोथर्म वहाँ रह सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज उनकी बॉडी ने कंट्रोल करनी है, इन्वायरमेंट ने नहीं करनी। नेक्स्ट वो वे कह रही हैं कि जो वे है कैटेगराइज करने का एनिमल्स का वो इस बेस पर है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर बरकरार रखते हैं या फिर वेरिएबल रखते हैं। बहुत से जो एंडोथर्म्स होते हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करते हैं, और बहुत से जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो हेट्रोथर्म्स होते हैं, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करते हैं। बहुत से एक्सेप्शंस हैं। कुछ एंडोथर्म्स जो हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को सीजनली चेंज करते हैं, यानी कि हाइबरनेशन, और कुछ डेली बेसिस पर करते हैं। जो हमिंग बर्ड्स और मैमल्स जैसे कि श्रीव्स जो होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को शॉर्ट पीरियड के लिए ही मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दे यूजुअली वेट लेस, क्योंकि इनका वेट जो है 10 ग्राम से भी कम होता है और इनका बॉडी में स्मॉल होता है, इसलिए ये इतनी हीट जो है पैदा नहीं करते कि इन्हें जो है बॉडी के अक्रॉस, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी का मैस बहुत कम होता है, वो इतनी हीट पैदा कर ही नहीं सकता कि अगर हीट लॉस हो जाता है तो उसे ये कंपनसेट कर सकें, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वो करेंगे जो हमिंग बर्ड्स होते हैं ये यानी कि अपने जो ज़्यादातर दिन का हिस्सा होता है वो ये गुजार देती हैं लोकेटिंग एंड सिपिंग नेक्टर, यानी कि नेक्टर कहते हैं फूलों का रस, ठीक है, उसे लेने में, तो ये सिप करने में गुजार देते हैं उससे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ वाली फूड है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें फ्लूइड फीडर्स भी कहा जा सकता है। और इनका यानी कि कांस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि इसी से ही ये एनर्जी ले रहे होते हैं। तो ये नेक्टर को लोकेट और सिप करने में गुजार देते हैं, जो कि हाई कैलोरी एनर्जी फूड है, और इसे कांस्टेंट एनर्जी सोर्स के तौर पर ये इस्तेमाल करेंगे। फिर वो करेंगे जब फीड नहीं कर रहे होते तब हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, तो इनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक कि ये अपने मेटाबॉलिक रेट को फिर ये क्या करते हैं कि डिक्रीज़ कर लेते हैं काफ़ी हद तक। रात के वक्त हमिंग बर्ड जो हैं स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं, जैसे हम डेली टॉर्पर कहते हैं, और इस सूरत में उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो यानी कि कोल्डर जो सराउंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग ही, यानी कि दिन के वक्त तो ये नेक्टर ले रही हैं, रात को तो नेक्टर नहीं ले रहे, तो एनर्जी ने कैसे मिलेगी, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो कोल्डर इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग करके ही ये सो जाएंगे, जिसे हम टॉर्पर कहेंगे। कुछ पेट्स जो हैं वो भी टॉर्पर करती हैं हीट को कंजर्व करने के लिए। कुछ एक्टोथर्म जो हैं वो अब यानी कि एक्सेप्शन है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं इनमें से। फिर वो कह रहे हैं कि अमॉन्ग दीज आर अ नंबर ऑफ रेप्टाइल, यानी कि इसमें बहुत से रेप्टाइल्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशन और लोकेशन चेंज करने के ज़रिए से दिन के दौरान। इससे ये इक्वलाइज करेंगे हीट लॉस और यानी कि हीट गेन को, तो पोजीशन चेंज करेंगे या फिर लोकेशन, यानी कि अपनी ओरिएंटेशन डायरेक्शन। वेस्ट वाली साइड पे यानी कि फेस करेंगे तो वो सन से अवे है तो कम हीट गेन करेंगे, ईस्ट वाली साइड पे अगर अपना फेस कर लेंगे तो हीट गेन करेंगे, तो इस तरह से हीट लॉस गेन को रिटेन करेंगे। जो एक्टोथर्म्स हैं गर्म इलाकों में ट्रॉपिक्स में रहते हैं जिनका टेम्परेचर 0 से 23.5 तक होता है, और दे डोंट हैव टू स्पेंड एनर्जी, यानी कि इन्हें फिर एनर्जी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी सर्व नहीं करनी पड़ती, और ये इस एनर्जी को फूड गैदरिंग और रिप्रोडक्शन में फिर यूज़ कर सकते हैं। फिर वो कहेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि एम्फीबियन मैमल से ज़्यादा होते हैं। जो मॉडरेट और कूलर रीजन होते हैं उनमें एंडोथर्म्स होते हैं, क्योंकि उनका सेलेक्टिव एडवांटेज है और ये यहाँ पर बहुत अपेंडेंट होते हैं, इनके अपने अंदर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और इनकी आइसोलेशन भी होती है, जो कि इन्हें इजाज़त देती है कि ये पोलर रीजन में रह सकें, जैसे कि पोलर बेयर पोलर रीजन में ठंडे इलाकों में रहते हैं, यूरोप वाली साइड पे जो मोस्टली हैं। और फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बर्ड्स और मैमल्स का, वो भी इन्हें यानी कि इजाज़त देता है कि ये अडेप्ट कर सकें एंडोथर्मिक और हाई मेटाबॉलिक रेट को, जैसे कि वेजो डायलेशन करते हैं जिससे हीट लॉस होगी। वेजो कंस्ट्रक्शन तो खैर हीट गेन के लिए होता है, वेजो डायलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।